नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। जी हां, आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। ट्रेनों के रद्द होने पर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। आज जहां कांग्रेस ने रायपुर में डीआरएम ऑफिस का घेराव कर दिया, तो उधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने तो ऐलान तक कर दिया कि अगर रद्द की गई ट्रेनें दोबारा शुरू नहीं की गई तो प्रदेश से कोयले की सप्लाई नहीं होने देंगे, रोक देंगे कोयले को। जबकि सीएम बघेल ने भी रेल मंत्री को पत्र लिखकर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की मांग की है। रेलवे जहां मेंटेनेंस के चलते ट्रेनों को रद्द करने की बात कह रहा है, तो उधर कांग्रेस को इसमें खेल नजर आ रहा है, सियासत नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर रेलवे ट्रैक पर सियासत की इस खेल का राज क्या है? क्या मेंटेनेंस के लिए ट्रेनों का परिचालन रोका गया है, या फिर कोयला संकट के चलते राज्यों तक कोयला पहुंचाने के लिए यात्री ट्रेनों को रोक दिया गया है, या चूंकि बिजली कम लगे, ट्रेन चलती हैं बिजलियों से, बिजली कम उत्पादन हो जो कि रेलवे में इस्तेमाल हो, इसलिए ट्रेनों को बंद किया गया है? और अगर किया गया है तो सबसे ज्यादा नुकसान में छत्तीसगढ़ क्यों है? हर बार छत्तीसगढ़ के साथ ऐसे सवाल क्यों उठते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर कि सौतेला व्यवहार हो रहा है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो रेल अगर 23 रेलें बंद कर दी जाएं किसी एक खास सेक्शन की, तो जाहिर सी बात है कि यात्री हो, अप डाउनर्स हो या दूसरे व्यापारी, उन्हें दिक्कतें बढ़ जाती हैं। आपको याद होगा कि 1.5-2 साल कोरोना के चलते ट्रेनें सही समय पर नहीं चल पा रही थी, सारी ट्रेनें बंद थी। जैसे तैसे सब शुरू हुआ था, अब मेंटेनेंस के नाम पर रोक दिया गया। पहला सवाल तो यही कि मेंटेनेंस करना था तो ये 1.5-2 साल में कर लेते, और करना है तो इतना क्या करना है कि एक साथ 23 ट्रेनों को रद्द करना पड़ रहा है। थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में कर लीजिए। अब लोग क्या कह रहे हैं, आम जनता किस तरह से परेशान है, यात्रियों का क्या कहना है, सबसे पहले ये सुनिए। जितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं, इसके वजह से हम लोगों को घंटों घंटों यहाँ पे इंतजार करना पड़ रहा है। 23 ट्रेनें रद्द हो गई जो 23 मई तक, उससे काफी परेशानियां हो रही है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो 22 ट्रेनें रद्द की गई है उसे सुचारू रूप से पुनः अपने समय में चालू करवाने के लिए। ट्रेन तो कैंसिल हो गया, उसका वजह से हम लोग को तो बहुत तकलीफ होता है। तो जाहिर सी बात है कि ट्रेनें रद्द हो गई हैं तो लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन सियासत का अपना अलग अंदाज है और उनके क्या आरोप हैं और क्या जवाब है, जरा ये भी सुनिए। वर्तमान स्थिति में कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इसके कारण यात्री थोड़ा परेशान है और शादी ब्याह का सीज़न है। इस विषय को लेकर के हमारे सांसद और हमारे पार्टी के सभी नेता प्रयास में लगे हुए हैं कि ट्रेन जो बंद है उसकी जल्दी बहाली हो, क्योंकि शादी का सीज़न है और ये सीज़न में लोगों को पैसेंजर की भी काफ़ी संख्या रहती है। इससे थोड़ी सी कठिनाई भी आ रही है। छत्तीसगढ़ से कोयला पूरा जा रहा है केंद्र सरकार को, है ना, मगर उनके लिए कोई परिचालन में कोई दिक्कतें नहीं हो रही। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ से कोयला भी, बिजली भी और अन्य भी यहाँ से छत्तीसगढ़ से जाने नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी। तो आपको बता दें कि दरअसल ये साफ तौर पर मोहन मरकाम ने जो बड़े आरोप लगाए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि अगर ट्रैक का अपडेशन हो रहा है या वहां पर काम चल रहा है तो आपने 23 ट्रेनें रोक दी, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो कोयला निकाल कर ले जा रहे हो उसकी मालगाड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ा दी। वहां से हर चीज जा रही है, वहां से लोह अयस्क जा रहा है, कोयला जा रहा है, वो बढ़ रहे हैं उसी ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेनें नहीं चल रही हैं। तो ये अपग्रेडेशन हो कैसा रहा है? सवाल तो जायज है, लेकिन इसे लेकर रेलवे अधिकारियों का अपना तर्क है। अब रेलवे अधिकारियों के पास जब न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची तो उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें और 2 पैसेंजर ट्रेनों के साथ अन्य रेलवे की 5 ट्रेनें को 24 अप्रैल से लेकर 23 मई तक निलंबित किया गया है। यह रेलवे बोर्ड के आदेश पर उसके निर्णय के अनुसार निर्णय ऐसा लिया गया है और 1 महीने के बाद ये सारी ट्रेनें अपनी पटरी पर आ जाएगी। 1 महीने के लिए इन सारी ट्रेनों को निलंबन किया। तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने की बात कही गई है और मेंटेनेंस के नाम पर या अपग्रेडेशन के नाम पर
काम के नाम पर ये तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन क्या सवाल है हमारे, वो सवाल आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल ये इसलिए भी जायज है क्योंकि बार बार छत्तीसगढ़ में इस तरह की सियासत हो रही है। रेल रोकने से बड़ा तनाव, बीजेपी कांग्रेस को दिख रहा चुनाव मेंटेनेंस तो बहाना है, केंद्र को कोयले की कमी क्या छिपाना है, ये बड़ा सवाल है। केंद्र और राज्य में तकरार, ट्रेन नहीं तो कोयला रोकने को तैयार, मोहन मरकाम ने साफ तौर पर कह दिया है। छत्तीसगढ़ में रेल पर जारी सियासी खेल, केंद्र और राज्य का समन्वय फेल। तो जाहिर सी बात है कि अब जब केंद्र और राज्य के समन्वय को लेकर के सवाल उठते हैं तो फिर दिक्कत तो होगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता नितिन भंसाली जी, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज हमने बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री विभा अवस्थी जी को आमंत्रित किया। विभा जी, स्वागत करता हूं आपका। विभा जी साथ ही साथ रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं, इसलिए विभा जी आपका मैं दोनों ही आपकी भूमिकाओं में सवाल जवाब मैं आपसे करना चाहूंगा। तो विभा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूं जो कि मोहन मरकाम जी ने पूछा है और बहुत जायज सवाल है कि अगर यहां पर कोई काम चल रहा है, ट्रैक का अपग्रेडेशन हो रहा है या किसी भी तरह का काम चल रहा है, तो 23 ट्रेनें आपने यात्री ट्रेनें रद्द कर दी और मालगाड़ी जो कोयला ढो रही है उसकी भी संख्या बढ़ा दी। तो ऐसा तो नहीं कि दिखा कुछ रहे हैं और रीजन कुछ है? जी अभिलाष जी, पहले तो आपको सादर नमस्कार। दूसरा, मैं अपना परिचय जो दूसरा आपने उपभोक्ता का है मैं उसे क्लियर कर देती हूँ कि मैं यात्री सुविधा केंद्रीय रेल बोर्ड की PSC सदस्य हूँ। यात्रियों की मूलभूत सुविधाएं जो फैसिलिटी यात्रियों को मिलती है उसकी मैं निरीक्षण टीम की सदस्य हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमारी केंद्र से निरीक्षण टीम आई थी। हमने लगातार छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों पर निरीक्षण किया है। उस समय भी हमें कुछ बातें इस प्रकार की ट्रेन जो नहीं चल रही थी, वो ट्रेनों की मांग हमारे पास लिखित में कुछ जनप्रतिनिधियां जैसे डोंगरगढ़ है और महासमुंद है, इधर भाटापारा वगैरह है, उस जगहों पर मांग हुआ था। हमने उनको कहा था कि ये हमारा विषय नहीं है ट्रेन और चलने और बंद होने का, लेकिन हाँ फुटफॉल को देखते हुए स्टेशन पर फुटफॉल कैसे बढ़ते हैं ये जरूर हमारा विषय है। हम जरूर इस बात को, आज हमारी DRM सर के साथ बैठक होगी चारों डिवीज़न की, तो उस डिवीज़नों पर हम बात रखेंगे और निश्चित ही हमने इस बात को रखा था। अभी ये अचानक से ये बात आई सामने की 23 ट्रेनें जो रद्द हो गई हैं। इस विषय पर भी मैंने DRM लेवल के सारे अधिकारियों से बात किया है कि इसे अचानक आप लोगों ने किस तरीके से बंद किया है। उनका, हम जब निरीक्षण में थे तब भी ये बात आ रही थी कि 3rd ट्रैक बन रहा है और वहां पर काफी लंबे समय से रुके जो ट्रैक है, खराब पड़े ट्रैक है, उन सब ट्रैक का अपग्रेडेशन हो रहा है जिसकी वजह से ट्रेनें रोकी गई है और कुछ कोविड काल के कारण रुकी हुई ट्रेनों को हमने स्टार्ट किया है। निश्चित ही हम इसको 29 जून तक स्टार्ट कर देंगे करके। अभी जो बातें आई 23 ट्रेन रुकने की, तो 23 ट्रेन में छत्तीसगढ़ के साथ विभिन्न राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और झारखंड भी, जो इस ट्रेन रोकने से प्रभावित हुए हैं। अभी जो बातें आई हैं सामने वो तो सिर्फ यही है कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है रेल का, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को यात्रियों को जानकारी देना चाहिए। मुझे खेद है कि एक सबसे बड़ी आधी आबादी हमें स्टेशंस पर दिखती है और उस आबादी में कुछ आर्थिक स्थिति से कमजोर भी तबके के लोग, मजदूर वर्ग भी आना जाना करते हैं। और अभी शादियों का अवसर है, कुछ त्योहारों का भी अवसर है जिसमें आधी संख्या में लोग आना जाना करते हैं। इस समय अगर इस प्रकार से ट्रेन रोकी गई है तो निश्चित ही एक बड़ा कारण रहा है मेंटेनेंस का। लेकिन मेंटेनेंस का कारण तो स्वीकार कर लिया। मेरा सवाल तो शुरू यहीं से हुआ था कि मेंटेनेंस चल रहा है, तो ऐसा कैसा मेंटेनेंस चल रहा है? मैंने स्वीकार नहीं किया। हाँ। नहीं अभिलाष जी, मैंने स्वीकार नहीं किया। मैंने कहा है कि अधिकारियों से ये बातें अवगत हुई है। मैं तो चाहती हूँ कि यात्रियों तक भी इस बात का समय पूर्व आप सूचना प्रदान करें। अगर ऑपरेटिंग विभाग का ये सारा काम है तो उनको ये बताना चाहिए, क्योंकि यात्री जितनी परेशान है, वाकई में दुखद बात है कि ये मेंटेनेंस इसलिए नहीं लग रहा ना विभा जी, जो दलील दी है, इसलिए हमने रेल अधिकारी की बोर्ड में ना ये PRO की बाइट हमने इसलिए सुनाई, जो उन्होंने अपडेट दिया, जो आप कह रहे हैं कि पहुंचाना चाहिए सूचना, वो उन्होंने पहुंचा दी।
पर वो गले इसलिए नहीं उतरती कि ऐसा कौन सा ट्रैक होता है जो पहचानता है कि ये यात्री गाड़ी है, इसको मत निकलने देना, ये माल गाड़ी है, यहां पर 50 चलती थी अब 100 चलाइए। नितिन जी, मैं ठीक कह रहा हूं? कोयला तो मैंने सुना है कि बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत तेजी से उठाव हो रहा है। और नितिन जी, जाहिर सी बात है कि इसके पीछे अब ऐसा लग रहा है कि सियासत हो रही है। मैंने भी बात किया, एक विषय मेरे पास भी आया है कोयला को लेकर। कहा कि यात्री गाड़ियों को रुकती है तो हम तत्काल आ जाते हैं सामने, लेकिन क्या आपने मालवाहक गाड़ियों को रुकते हुए देखा? हमने कहा यात्री हमारे लिए मूल है और हम उसके लिए जरूर इस बात को उठाएंगे कि यात्रियों को जो परेशानी हो रही है, निश्चित ही ऊपर लेवल पर लिखने का भी प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड सभी जगह प्रभाव हुआ है, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है तो इतनी गाड़ियां नहीं प्रभावित हुई हैं। जैसे मध्य प्रदेश का 8 गाड़ियां प्रभावित हैं महज, यहां 23 गाड़ियां प्रभावित हैं। और यहां पर जबकि उस ट्रैक पर ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, वो सिर्फ कोयला ढो रही हैं। क्या कहेंगे आप? 1 हो या 23 हो, छत्तीसगढ़ में 23 पैसेंजर ट्रेनें प्रभावित हुई हैं, मध्य प्रदेश में भी हुई हैं। हमारी बहन बता रही है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कौन सा प्रदेश कहा आपने? महाराष्ट्र और झारखंड। झारखंड। तो ये तो मुझे लग रहा है कि प्रदेशव्यापी प्रदेश महाराष्ट्र और झारखंड प्रदेशव्यापी समस्या तो थी, तो केंद्र की मोदी सरकार ने, इनकी नीतियों ने तो पूरी राष्ट्रव्यापी समस्या बना दी। पूरे देश की जनता को हलाकान कर रहे हैं, 5 राज्यों की जनता को। मैं तो ये कहूंगा, मैं आपको बता दूं अभिलाष जी कि रेल जो है वो देश की जीवन रेखा है और इससे वंचित करना ये मेरी नजर में तो अपराध है। 23 ट्रेनों को एकाएक रद्द कर देना, मैं बता दूं 2 दिन में 25 लाख रुपए से अधिक की टिकटें कैंसिल हुई हैं सिर्फ रायपुर डिवीजन में। शादी की सीजन है, मई महीने में बता दूं आपको, मई महीने में 15 विवाह के मुहूर्त हैं, जिसमें कि सारे लोग, जिन लोगों को बाहर जाना था वो दूल्हे और दुल्हन के साथ पूरे परिवारों ने जो टिकट्स बुक करवाए थे वो टिकटें वो कैंसिल करवा रहे हैं। और आर्थिक स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है लोगों की, और इस स्थिति में कुछ लोगों को हवाई सफर महंगे दरों पर करना पड़ रहा है। अभी तक के तो चावल, खाद, हमारे जीएसटी के पैसे, हमारे हक के पैसे देने तक की लड़ाई थी, अब ये तो रेल तक की लड़ाई उतर आई है। भाई, इनकी लड़ाई, भाजपा की लड़ाई, केंद्र की मोदी सरकार की लड़ाई और खींच यदि कांग्रेस से है तो हमसे लड़े। ये आम जनता को बीच में लाकर आम जनता के हितों और अधिकारों को क्यों मार रहे? अच्छा नितिन जी, क्यों लगता है आपको, नहीं आपको क्यों लगता है नितिन जी कि आप लोगों से तो मालगाड़ियों में 12% की वृद्धि हुई है? हाँ, आपको क्यों लगता है नितिन जी कि ये केवल छत्तीसगढ़ से के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आप ही देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में, दूसरे राज्यों में भी तो कैंसिल हुई है ट्रेन। भाई, दूसरे राज्यों में आपने खुद बोला कहीं 8 है, कहीं 4 है, कहीं 3 है, छत्तीसगढ़ में तो 23 है। छत्तीसगढ़ में तो ठीक से बदला लिया इन्होंने, पर ये हमसे नहीं, ये प्रदेश की जनता से अब वो कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। और ये प्रदेश की नहीं है, अन्य राज्यों से भी जो लोग आ रहे हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा। और जैसा कि ये 5 राज्यों की समस्या हो गई, एक राज्य की तो हुई नहीं, इसमें तो निर्णय लेना चाहिए तत्काल। मुझे ऐसी जानकारी है कि पैसेंजर ट्रेनें जो चलती हैं, इसमें गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये नुकसान वाला काम तो, जनता के हितों वाला काम तो ये करते नहीं है। अब कहीं न कहीं कोई भी ऐसा व्यक्ति खोज के मुझे तो लगता है कि रेलवे को भी बेच देंगे कि भैया नफा नुकसान तुम्हारा, तुम हैंडल करो, तो पैसेंजर ट्रेन की टिकटें भी जो है मुझे लगता है AC1 और AC2 के किराए की हो जाए तो भी मोदी सरकार में कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो कोयला और बिजली के कृत्रिम संकट बनाकर जो ये भी एक बहाना बना रहे, ये बिल्कुल गलत है। कोयले और बिजली की कोई कमी नहीं है, पर हाँ, हम ये चैलेंज करते हैं कि इन ट्रेनों को यदि चालू नहीं किया गया तत्काल, तो छत्तीसगढ़ से मिलने वाले कोयले और बिजली को हम देने से केंद्र को मना कर देंगे, उस पर रोक लगा देंगे। ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं विभा जी, लेकिन अब देखिए, अगर इस तरह छत्तीसगढ़ सरकार कोयला और बिजली रोक देगी तो केंद्र और राज्यों के समन्वय पर संकट खड़ा हो जाएगा, और ये तो पूरी की पूरा संघीय ढांचा जो है वो चरमरा जाएगा। उधर से रेल बंद कर दी, यहां से कोयला बंद कर दीजिए, बिजली बंद कर दीजिए, फिर तो हो गया मेरा देश महान। कैसे देखते हैं आप इस तरह के संकट को और उससे निपटने के तरीके को? देखिए अभिलाष जी, मैं एक आम आदमी की तरफ से बैठी हूँ, आम जनता की तरफ से और यात्रियों की तरफ से बैठी हूँ, जिनकी मूल सुविधाओं के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। भाई साहब का कहना है, नितिन जी का, कि हम आंदोलन करेंगे, हम ये करेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप यात्रियों के लिए लड़िए, यात्रियों के बारे में बोलिए। आप इसे राजनीतिक एंगल मत बनाइए। और आप कह रहे हैं कि बाकी जगहों पे नहीं। देखिए, ये मैं PSC सदस्य के ही मेंबर से बोल रही हूँ। एक बड़ी, सबसे बड़ी हमारा गमन
आवागमन का साधन अगर कोई है तो रेल है, और रेल के लिए हमें सोचना पड़ेगा। आप कहते हैं आंदोलन करें, बैठ के एक अच्छे निर्णयात्मक स्थिति पर जाएं, हमारे यात्रियों को कैसे सुविधा दे और कैसे ट्रेन हम चलाएं, वो सोचने के बजाय आप आंदोलन की बात करते। जरा मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई है। दूसरी सुब्रत साहू जी ने रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा, इन चीजों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री वैष्णव जी को पत्र लिखा और ये जनता के हित में तत्कालीन ट्रेनों को चालू करने की बात लिखी, निवेदन किया। और क्या करें, आंदोलन करें, जनता हाहाकार मचा हुआ इस घर में। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, सर से आलोक सर से बात किया। देखिए ऐसा नहीं होता है, आंदोलन क्यों नहीं करेंगे? जनता के लिए, जनता के हितों के लिए यदि सड़क से संसद तक भी लड़ना पड़ा, इस सड़क से छत्तीसगढ़ की यदि संसद तक भी जाना पड़ा तो जाएंगे, अधिकारों के लिए लड़ेंगे, जनहित में जो करना होगा करेंगे, पर जनता की समस्याओं को समझें। मैडम, आप लोग नहीं समझ रहे, आप रेलवे बोर्ड की आपने कहा मेंबर नहीं है, तो आपको इस बात का मालूम होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि आज रेलवे स्टेशन में पब्लिक की क्या स्थिति है, यात्रियों की क्या स्थिति है, जिनके घर में शादियां हैं, जिन लोगों ने पहले ही गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए टिकट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, विभा जी, नितिन जी, एक मिनट विभा जी, नितिन जी, ठीक है विभा जी, नितिन जी, एक मिनट। विभा जी मुझे लेकिन ये बताइए कि इसमें कांग्रेस करेगी क्या? ट्रेन चलाना है फैसला केंद्र को और रेलवे को करना है, ट्रेन बंद करना है फैसला केंद्र और रेलवे ने कर लिया। अगर आप कह रहे हैं कि इन्हें बैठ करके जनता की सुविधा के लिए सोचना चाहिए तो लेटर लिख रहे हैं, खुद सीएम चिंता जाहिर कर रहे हैं, खुद सीएम खत लिख रहे हैं, बाकी इनके नेता कर रहे हैं। आपके नेता भी बीजेपी के आप बता रहे हैं कि सांसद सुनील सोनी जी ने लिखी है चिट्ठी। अभिलाष जी मैं बिल्कुल सांसद जी भी चिंता, हम पूरी छत्तीसगढ़ वासी इस बात की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक यात्री हूँ, मैं भी ट्रेन में जाने वाली एक यात्री हूँ, कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे यात्री भी है, आप बोर्ड की सदस्य भी है, आप बीजेपी की नेत्री भी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो मैंने आप ट्रेन कब चालू करेंगे बताइए, हम आंदोलन करेंगे ना। विभा जी ठीक है। नितिन जी आपका सवाल में सीधे अब मैं छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पूरा मामला सीधे रख देता हूँ ना। ठीक है, ये पॉलिटिकल ना ये पॉलिटिकल मामला नहीं है भाई, जितना मैं समझता हूँ। हो सकता है मैं गलत समझता हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को बताना जरूरी है। छत्तीसगढ़ की जनता को यह समझना पड़ेगा कि इस वक्त पूरे देश में, अब वो चाहे कृत्रिम हो या फिर रियल हो, कोयले का संकट है। और कोयले के संकट की वजह से अगर कोयला जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा बिजली बनाने में, तो बिजली का खपत जो है वो ट्रेनों को दौड़ाने में ज्यादा होगी। एक दो रीजन जो बताए जा रहे हैं, मैं ये वो बता रहा हूं, क्या सही है ये तो सरकार जाने कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये बताया जा रहा है कि वो मालगाड़ियां कोयला लेकर के जाएं क्योंकि कोयले की कमी ना हो, ये तो एक रीजन, इसलिए कोयले की मालगाड़ियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। यात्री गाड़ियों को ज्यादातर इसलिए कम कर दिया गया क्योंकि बिजली की खपत थोड़ी कम हो जाए, एक रीजन ये बताया जा रहा है। लेकिन ये स्वीकार करने में हिचकिचाहट होती है कि हमारे कारण, हमारी कमी के कारण, हमारी नीतियों की कमी के कारण हम ट्रेनों को रद्द कर रहे हैं, इसलिए बोल दिया मेंटेनेंस कर रहे हैं। अब वो झूठ तो वहीं पर खुल गया कि आप मालगाड़ियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, यात्री गाड़ी कम कर रहे हैं, तो कैसे मेंटेनेंस कर रहे हैं। और मेंटेनेंस भी किया जाता है तो टाइम देखकर किया जाता है। जब बहुत ज्यादा, जिस तरह से फुटबॉल वर्ड का इस्तेमाल कर रही थी विभा अवस्थी जी कि जब यात्रियों की संख्या कम होती है तब मेंटेनेंस होता है। विभा जी मैं ठीक कह रहा हूं? और ये रेलवे के पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस महीने, किस दिन, किस पखवाड़े में सबसे कम फुटफॉल होता है। कितने नुकसान में जा रहे हैं फुटफॉल की कमी से, ये भी मैं मानती हूं, बिल्कुल मानती हूं मैं कि लेकिन यहाँ पर नितिन जी जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मामला चूंकि नुकसान का है और सरकार तो अब चाहती नहीं नुकसान उठाना, घर को खाली करके खाली बैठने के बजाय उसको भरने की कोशिश। तो नितिन जी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अब जन सरोकारों से नहीं बल्कि व्यापार से जुड़ गई है और उसे केवल फायदा नजर आ रहा है और इसलिए छत्तीसगढ़ पहले निशाने पर आ गया उसका? बिल्कुल, चंद पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा रचा गया प्रोपेगेंडा है, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ के यात्रियों को, छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। साफ बात है, ना बिजली की कमी है ना कोयले की। हम तो फिर चैलेंज करते हैं कि यदि इन ट्रेनों का परिचालन राजनीतिक बातों में ना जाऊं, कोयला और बिजली देना बंद कर देंगे। बता सकते हैं क्यों नहीं करेंगे राजनीतिक बात? हर चीज में छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव, चावल में, दाल में, एथेनॉल की परमिशन में,
जीएसटी के अच्छा, विभा जी, ठीक है, नितिन जी। डिमांड में हर चीज देखिए, आप लोगों का तो मैनिफेस्टो पूरा झूठ से शुरू हुआ है। झूठ के अलावा आपने कभी कुछ किया ही नहीं। आप ही बता दीजिए कि अच्छे दिन आ गए विभा जी, अच्छे दिन आ गए, 15 लाख रुपए खाते में आ गए, 100 दिन में ना, ठीक है नितिन जी। विभा जी एक बहुत देखिए विभा जी एक बहुत अच्छा सवाल किया नितिन जी ने, और ये सवाल मैं बार बार बोल भी रहा था कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है, जीएसटी का पैसा कम किसको दिया गया तो छत्तीसगढ़ को, खाद की कमी कहां हो रही है तो छत्तीसगढ़ में, यूरिया की कमी कहां हो रही है तो छत्तीसगढ़ में, इवन बोरों की कमी, बारदानों की कमी हो रही है तो छत्तीसगढ़ में। तो केंद्र से मिलने वाला जो हक है, मदद नहीं है, वो राहत नहीं है, हक है। अब जब देख रहे हैं ट्रेनों में सबसे ज्यादा कटौती कहां की तो छत्तीसगढ़ में, तो क्यों ना लोग सोचें कि चूंकि यहां कांग्रेस शासित सरकार है इसीलिए भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार किया जा रहा है। यह आरोप भले ही हो सकता है कांग्रेस का, लेकिन आम छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या कहेंगी कि हर बार छत्तीसगढ़ के हिस्से से यह कटाई छटाई क्यों हो जाती है, बाकी राज्यों पर क्यों नहीं होती। मध्य प्रदेश पड़ोसी राज्य है मेरा, वहां आपको मेंटेनेंस करना है तो वहां केवल 8 ट्रेनें रद्द हैं क्योंकि वहां बीजेपी का शासन है, और यहां आपने एक साथ 23 ट्रेनें रद्द कर दी। देखिए अभिलाष जी, अगर हम ट्रेन रूट की बात करते हैं तो बिलासपुर और नागपुर डिविजन्स पड़ते हैं। दोनों ही जगह पर ट्रेनों की अलग अलग दिशा बनती है, और बीच में छत्तीसगढ़ हमारा मेन रायपुर स्टेशन से आते हैं। आप समझ सकते हैं कि समस्याएं और मेंटेनेंस कहां से होती है। और उन्होंने मेंटेनेंस की बात कही, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ट्रैक बदलते, मैं राजनीतिकरण नहीं कर रही, फिर से मैं कह रही हूँ, आप ट्रैक को राजनीति बना रहे, आप ट्रैक को राजनीति कह रही हैं। आश्चर्य की बात होगी तो आप ट्रैक शब्द को राजनीति। अच्छा चलिए विभा जी अब मुझे बताइए कि एक फैसला हो गया, उस पर सियासत भी हो गई। विभा जी आपका चूंकि समिति में है, रेलवे से जुड़े बोर्ड में मेंबर हैं आप, मोदी जी को ट्रेन के उसे ट्रैक से मतलब केंद्र में बैठी सरकार ना ठीक है थोड़ा सा सोचिए। विभा जी लेकिन विभा जी कब तक हो पाएगा? आपको लगता है विभा जी जो सियासत ट्रैक पर हो रही है इसके कारण आप अपना कोई रेलवे अपना प्रोग्राम चेंज करेगी क्या? विभा जी, नितिन जी प्लीज, नितिन जी एक सवाल ले लो विभा जी से, फिर आ रहा हूं। ना नितिन जी एक सवाल ले लेता हूं। विभा जी, क्या ये जो पूरी सियासत और विरोध हो रहा है इसके बाद क्या रेलवे अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम में कोई चेंज कर छत्तीसगढ़ की जनता को तय वक्त से पहले राहत दे सकती है? बहुत सीधा सवाल है मेरा, सीधे जवाब की अपेक्षा के साथ। बात है कि आप क्या बोल रहे हैं आप? मैं तो जवाब दे रही हूँ। मैंने कहा मैं यात्रियों के साथ हूँ, मैं निरीक्षण करके आई हूँ, यात्रियों की हक में लड़ूंगी। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? 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 आप सारे मुद्दे राजनीति पर लेके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है विभा जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन पाई शायद, कोई बात नहीं, मैं नितिन जी को सवाल कर लेता हूँ। नितिन जी आप लोग आपस में बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज, अभी हमारे जनता से जुड़े सवालों का जवाब देने दीजिए ना। नितिन जी और विभा जी माफ कीजिए सर, देखिए सियासत से ज्यादा छत्तीसगढ़ की जनता का हित जरूरी है सर। ना एक मिनट विभा जी, एक मिनट, आपने सवाल नहीं सुना। विभा जी आपने अपना सवाल नहीं सुना, मैं नितिन जी से सवाल ले रहा हूँ। नितिन जी मुझे बताइए, नितिन जी ना विभा जी आप लोग आपस में बात कर लें पहले। अच्छा ठीक है, हम चुप हो जाते हैं। नितिन जी मेरी बात सुनिए। नितिन जी मेरा सवाल यह है कि आप जो कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रेनों को जल्दी चालू नहीं किया गया तो आप कोयले और बिजली की आपूर्ति रोक देंगे, ये अल्टीमेटम आपने 2 बार दे दिया मेरे इस शो में। मुझे बताएंगे तारीख कब है? ऐसी कौन सी तारीख है जिस दिन से आप इंतजार के बाद आपका कहते हैं ना सब्र का पैमाना छलक जाएगा, या सिर्फ ये दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल कोई दबाव नहीं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और हमने यदि अल्टीमेट दिया है तो जनता के हितों के लिए दिया है, पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी ने ये कहा है आज डीआरएम को ज्ञापन देने के बाद कि यदि इन ट्रेनों का परिचालन नहीं हुआ शुरू तो हम छत्तीसगढ़ से बिजली और कोयले की आपूर्ति रोक देंगे। नितिन जी, ज्ञापन आज दिया गया है, आज चर्चा हुई है, क्योंकि 2 अलग अलग तरीके की बात की जा रही है। कोई इन्हीं के विभाग के लोग कहते हैं कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो फिर 12% मालगाड़ियों के परिचालन में वृद्धि क्यों? नितिन जी मेरा सवाल ये है कि 1 महीने बाद तो शुरू हो ही जाएगी बातें जो है ये घुमा। नितिन जी एक महीने बाद तो शुरू हो ही जाएगी। नहीं 1 महीने वाला मामला नहीं चलेगा। 1 महीने तक तो त्राही मच जाएगी। अभिलाष तो आप मुझे बताइए ना सर, आप अध्यक्ष जी ने कहा ना तो कौन सी तारीख है जिस दिन तक आप इंतजार कर लेंगे? 1-2 दिनों के अंदर 1-2 दिनों के अंदर हम इंतजार नहीं करेंगे। ठीक है, जनता के हित सर्वोपरि है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार है, लड़ेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे। ठीक है,
विभा जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है नितिन जी, स्टैंड पर हम कायम। ठीक है विभा जी, आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं उम्मीद करूंगा आप मेरे सवाल का जवाब देंगे बजाय कि आरोप लगाने के। मेरा सवाल यह है कि क्या जनता के हित को देखते हुए, विरोध को देखते हुए, और आप खुद कह रहे हैं कि आप परेशानी समझ रही है, स्थिति को देखते हुए जो रेलवे है वो अपने मेंटेनेंस काम के शेड्यूल को बदलकर फौरी तौर पर कोई राहत दे सकती है, ऐसी कोई संभावना दिख रही है आप? जी मैं बिल्कुल, मेरी लगातार अधिकारियों से बात हुई है और उनका कहना है कि हम कोशिश और प्रयास करते हैं और जल्द ही कुछ अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है कि हमारी तरफ से भी प्रयास हो रहे हैं, हमारे सांसद जी ने लिखा है, हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी जल्द से जल्द बोर्ड की मीटिंग हो और इस बात को सक्रियता के साथ रखकर हम अपनी छत्तीसगढ़ की परेशानी जरूर बताएं उनको, क्योंकि यात्रियां जिस तरीके से परेशान हैं निश्चित ही हम उस तकलीफ को हृदय से समझ रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की जनता को यह समझना चाहिए कि बीजेपी और कांग्रेस भले ही सियासत के दो अलग अलग धड़े हैं, पर दोनों का मकसद छत्तीसगढ़ की सेवा करना है। अब जब छत्तीसगढ़ के हितों पर कहीं कोई चोट हो रही है तो दोनों कह तो रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, हम अपने पार्टी फोरम में बात रखेंगे, रेलवे से बात करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि हम कट ऑफ कर देंगे सप्लाईज को, लेकिन दोनों साथ नहीं आने को तैयार हैं। ये देखिए, सियासत का तकाजे को समझिए, ये आपके हित से भी ज्यादा बढ़कर समझते हैं अपने राजनीतिक द्वंद्व को, प्रतिद्वंदता को, कंपटीशन को, और इसीलिए अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों नेताओं ने। माफ कीजिएगा सर, चाहे वो मेरे शो के अंदर हो या बाहर हो, दोनों ने यह नहीं कहा कि हम एक मंच से एक साथ जा रहे हैं। कल हम एक प्रतिनिधि मंडल बन रहा है जिसमें बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग एक साथ जाकर के हम बात करने जा रहे हैं रेलवे बोर्ड से, किसी ने नहीं कहा। सियासत बड़ी चीज है, सियासत होती रहे, ये सब चाहते हैं। रेलों का क्या है, जब चाहेंगे चला लेंगे, जब चाहेंगे रोक देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, विभा अवस्थी जी, हमारे इस डिबेट शो में आने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी उम्मीदों की रेल चलती रहेगी और बाकी थोड़ी बहुत राहत आपको शायद जल्द ही मिल जाए तो अच्छा है। नमस्कार।